राधे राधे, हरे कृष्णा। कल है व्यंजन द्वादशी और व्यंजन द्वादशी अपने आप पे बहुत इंपॉर्टेंट द्वादशी होती है। व्यंजन द्वादशी पे ठाकुर जी की गर्म चीज़ों का भोग, जैसे कि बाजरे की खिचड़ी हो सकती है, आप लोगों को तिल के लड्डू हो सकते हैं, तिल पट्टी हो सकती है, गुड़ हो सकता है, ठीक है ना। बहुत गरम गरम चीज़ों का भोग लगाया जाता है। ना केवल भोग खाने में गरम चीज़ों का उपयोग होता है, अपितु उनकी पूरी की पूरी सर्दी की जो सेवा होती है वो प्रारंभ होती है। जैसे कि उनकी जो इत्र सेवा होगी वो सर्दियों के इत्र का उपयोग होगा, उसमें केसर के इत्र हो गए, फुलवारी का इत्र हो गया, सर्दियों के इत्र का उपयोग होगा। उनके जो पोशाक होगी, जैसे कि अंगरखा उनको पहनाया जाता है, उनके हाथ में छोटे छोटे से दस्ताने पहनाए जाते हैं, उनके कमरे में हीटर जलाया जाता है, अंगीठी जलाई जाती है, उनको रजाई, रात को रजाई कंबल उड़ाया जाता है। तो कल व्यंजन द्वादशी है। व्यंजन द्वादशी प्रसिद्ध ही इसलिए है कि ठाकुर जी की सर्दियों की सेवा प्रारंभ करने के लिए। तो कल भूलिएगा मत, आप भी ठाकुर जी की सर्दियों की सेवा प्रारंभ कीजिए और उनको चिक्की का भोग लगाइए। आपके यहाँ पे इसको चिक्की बोलते हैं, गुड़ की पट्टी बोलते हैं, गज्जक बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो मैंने कल ठाकुर जी की व्यंजन द्वादशी के लिए सारी की सारी चीजें मंगाई हैं। तो कल से उनको तिल का भोग अवश्य लगाइएगा। बाजरे की रोटी होगी, मक्की की रोटी हो गई, गरम गरम सरसों का साग हो गया, बाजरे की रोटी हो गई, वो ठाकुर जी को भोग अवश्य और अवश्य लगाइएगा। कल से उनकी तिल की सेवा भी प्रारंभ कर सकते हैं, अर्थात तिल के तेल से भी मालिश की जा सकती है, तिल के इत्र से भी मालिश की जा सकती है, केसर के इत्र से मालिश की जा सकती है। उनके कमरे में छोटा सा हीटर अवश्य लगाइएगा। उनके पास अगर हीटर नहीं तो अंगीठी जला सकते हैं। रात को उनको आपको कंबल रजाई जरूर देनी होती है। तो कल व्यंजन द्वादशी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे नहीं गंवाना है। वैसे कल एक बात बोलूँ, कल अखंड द्वादशी भी है, उसके लिए दूसरा शॉर्ट देखिए। राधे राधे, हरे कृष्ण।